भाई बहन की वो मीठी लड़ाई ना बहुत अच्छी होती है। वो मीठी लड़ाई कितनी अच्छी लगती है। जब हम बचपन में होते हैं तो बहुत झगड़ा करते हैं अपने भाई बहन से। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उस झगड़े को मिस करते हैं। लेकिन क्या पेरेंट्स इन चीज़ों से निकल पाते हैं? वो इतने तनाव में आ जाते हैं बच्चों की लड़ाई झगड़ा देख के कि उन्हें समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। चलिए आज हम आपको कुछ बताते हैं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। भाई बहन की ये लड़ाई ना कभी तो तनाव का कारण बन जाती है और कभी उनके लिए एक लेसन छोड़ के जाती है। पेरेंट्स क्या रोल निभा सकते हैं बच्चों के लिए उस झगड़े के दौरान? चलिए बताएं। बच्चों के झगड़ों में दखल न दे, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप बच्चों के झगड़ों में दखल देंगे, उनकी छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात में आप घुस घुस के उनको टटोलेंगे और पच विपच का काम करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए ना जब भी बच्चों के बीच झगड़ा हो ना, आप तो बिल्कुल मत जाओ, बच्चों को खुद से उनके झगड़े सलटाने दो। लेकिन अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको बच्चे के पास जाना पड़ सकता है या जाना पड़ रहा है, तो भी आप उस समय थोड़ा न्यूट्रल होकर सोचिए और समझिए और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके बच्चों के झगड़ों में आप न जाएं। छोटे बड़े में अंतर अक्सर पेरेंट्स ही गलती करते हैं कि छोटा बच्चा है तो उसे छोड़ दो, जाने दो। बड़े को बहुत सारी जिम्मेदारियां दे देना और छोटे को इतना छोटा कर देना कि उसे कोई भी चीज में आगे न होने देना, ये पेरेंट्स अक्सर करते हैं। ये ना छोटे बड़े का भेद आप बिल्कुल ना करें। बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो 3 साल का हो चाहे 1 साल का हो, तो इसलिए बच्चों को अपनी एज के हिसाब से बढ़ने दें और उनमें डिफरेंस न रखें, बहुत जरूरी। कंपेयर करने से बचें। अक्सर पेरेंट्स ना बच्चों में कंपेयर बहुत जल्दी करने लगते हैं। वो छोटे को देखो कितना होशियार है, वो बड़े को देखो कितना जल्दी काम करता है, बहुत सारे कंपेयर कर डालते हैं। आपको पता है कि कंपेयर से क्या होता है? कंपेयर दूसरे बच्चे को कम कर देता है। आप समझ सकते हैं कि वो उनकी इंसल्ट आप करते हो लिटरली। इसलिए कभी भी ना किसी की कंपेयर किसी और से न करें। एक बच्चे की कंपेयर दूसरे बच्चे से नहीं करें। कोई भी रिलेशन हो, कंपेयर इतनी खराब चीज होती है जो आपके रिलेशन को खराब कर सकती है। आप दो बच्चों में कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे को आप द्वेष की नजर से देखिएगा कि भाई मेरे से इस चीज में अच्छा है ना, तो ये चीज गलत है, मतलब गलत है। चाहे आपके नजर में कितना अच्छा हो, वो उनकी नजर में गलत हो जाएंगे। इसलिए कंपेयर कभी ना करें। एक दूसरे के प्रति प्यार का आभास। बच्चों में ना प्यार का आभास होना बहुत जरूरी है। एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे के प्रति उसे प्यार का आभास होना चाहिए और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे में। जब तक उन्हें एक दूसरे में प्यार का आभास नहीं होगा तब तक उनमें झगड़े बहुत होंगे। उन्हें उनकी अच्छाइयां बताइए कि वो आपके लिए आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आप ही का भाई है, आप ही की बहन है। आप जब तक उनके करीब एक दूसरे को नहीं लाएंगे तब तक झगड़े बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए हमेशा बच्चों में प्यार का आभास कराना बहुत जरूरी है। अच्छाइयों को गिनवाएं। कभी भी ना पेरेंट्स को अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बच्चे को ये जरूर बोलना चाहिए कि आप अपने भाई के बारे में क्या सोचते हो या अपनी बहन के बारे में क्या सोचते हो, आप लिखिए। और दूसरे भाई को या दूसरी बहन को ये बोलिए कि आप भी उनके बारे में क्या सोचते हो या उनके बारे में क्या अच्छाइयाँ अच्छी चीज लगती है आपको, वो लिखवाइए। और उन दोनों को पढ़ने को बोलिए। जब वो एक दूसरे की तारीफ सुनेंगे कि वो उनके बारे में कितना अच्छा सोचता है या सोचती है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। तब प्यार का आभास होगा। चिल्लाने से बचें। जब भी दोनों बच्चों में झगड़ा हो ना, तो आप उनको चिल्ला के चुप ना कराएं, बल्कि एक दूसरे को उनसे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए दूर लेके जाएं और उन्हें समझाने की कोशिश करें। कभी भी उनको एक साथ चिल्ला के शांत कराना इसका सॉल्यूशन नहीं है। उन्हें यही लगेगा कि मम्मी पापा जब भी कुछ होता है तो चिल्ला के शांत करा देते हैं, उन्हें उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी बच्चों में झगड़ा हो तो उन्हें एक एक करके साइड ले जाइए और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। कभी भी उन्हें डांट के या चिल्ला के, अपना गुस्सा दिखा के उन्हें शांत कराना कोई होशियारी वाली बात नहीं है।
भेदभाव से रहें दूर। अक्सर ना पेरेंट्स बच्चों में भेदभाव कर लेते हैं। अगर लड़का है तो ये कर सकता है, लड़की है तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती। इस तरह के भेदभाव बच्चों में बचपन में ही डाल दिए जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। किसी भी काम को या किसी भी चीज को ना बच्चों में इक्वलिटी की भावना आना बहुत जरूरी है। ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चों में भेदभाव की भावना पनपने न पाए, क्योंकि बच्चे इन्हीं चीज़ों से बचपन से ही सीखते हैं। लड़के लड़की का भेद हम बच्चों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता ही देते हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। 2 प्लेयर डिजिटल गेम। बच्चों में ना अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को अलग अलग करके बैठा देते हैं। तुम उस कमरे में बैठो, तुम उस कमरे में बैठो, तुम दोनों की नहीं पड़ती है। बच्चों को हम बचपन से ही ये सिखाते आते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर हम उन्हें एक दूसरे से एडजस्ट होना नहीं सिखाएंगे तो वो किसी से भी एडजस्ट होना नहीं सीखेंगे। 2 भाई बहन हैं तो उन्हें एक दूसरे से एडजस्ट होना सीखना पड़ेगा। यही हम सिखाते हैं एडजस्टमेंट, और वो वहीं से सीखने लगते हैं। तो हमें करना क्या होगा, आप 2 प्लेयर गेम ले दीजिए और बच्चों को एक साथ खेलने को दीजिए। जब वो एक साथ खेलेंगे तो उनका तालमेल बढ़ेगा और वो खुशी खुशी एक साथ बैठ के खेलेंगे, तो उन्हें मज़ा भी आएगा और उनकी लड़ाई झगड़ा भी कम होगा। हाँ, डिजिटल का ज़माना है तो 2 प्लेयर गेम भी आते हैं डिजिटल में। नहीं तो आजकल लूडो और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों को, तो बच्चों को शतरंज, लूडो, इन सब चीज़ों का भी नॉलेज है। शतरंज तो बच्चों का दिमाग भी तेज करता है, तो उन्हें उन चीज़ों का नॉलेज दें ताकि बच्चे खेले कूदे और मजे करें। हाँ, अब आप बोलेंगे कि बच्चे तो खेलते खेलते झगड़ा करने लगते हैं और हार जीत नहीं मानते। ठीक है, अगर बच्चे हार जीत नहीं मानते तो उन्हें वहां पे भी एहसास कराना बहुत जरूरी है कि अगर आज हारे हैं तो कल जीत जाएंगे। ये भी उन्हें एक लेसन के तौर पे मिलेगा। भाई बहन में तो लड़ाई झगड़ा बना रहेगा, लेकिन इसी से वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो झगड़े तो अच्छे होते हैं ना। आगे चल के बच्चे इन्हीं झगड़ों को याद करके उनके फेस पे मुस्कान सी आ जाती है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े ना प्यार वाले होते हैं। ये प्यार वाले लड़ाई झगड़े उनकी लाइफ भर के यादगार पल होते हैं, तो इन्हें मिस ना होने दे। ये तो अच्छी चीजें हैं, बच्चों को एक दूसरे के साथ रहने दे, उन्हें अलग न करें। झगड़ा हो कितना भी बड़ा उन्हें एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर चलना सिखाएं। शेयरिंग का भाव दें। जब बच्चे एक दूसरे से शेयरिंग करना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना सीखेंगे, तभी तो वो लाइफ में दूसरों के साथ एडजस्ट होना सीख पाएंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप चाहना चाहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।